सैयारा याया प्राइम पर एक छोटा शिकारी जिसका नाम डैक है तरबियती सेशन पर है। वो मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करके जमीन का सफर करता है जब तक कि वो एक गार में दाखिल नहीं होता जहां उसका स्कैनर उसे बताता है कि उसका भाई करीब छुपा हुआ है। डैक अपनी तलवार से पीछे से हमला करता है और कोई उसे बिल्कुल वक्त पर रोक लेता है। भाई लड़ना शुरू कर देते हैं और कोई डैक को मुसलसल ताने देता रहता है। जब वो हरकत करते हैं उसे याद दिलाता है कि गार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। तलवारें मुसलसल टकराती रहती हैं जब वो गार में इधर उधर हरकत करते हैं और काफी ज़रबों का तबादला करने के बाद कोई डैक को कोने में फंसा लेता है लेकिन उसे मारता नहीं। जब डैक हार मानने से इनकार करता है तो कोई उस सतून को काट देता है जिस पर वो खड़े हैं और डैक गहराई में गिर जाता है। वो दीवार पकड़कर खुद को बचाता है। वो वापस चढ़ता है और कोए पर दोबारा हमला करता है। बाद में उनके जहाज पर कोए डैक से कहता है कि अब शिकार का इंतखाब करने का वक्त है ताकि वो आया कबीले में अपनी जगह कमाए। डैक जीना जाना चाहता है जिसे मौत का सैयारा भी कहा जाता है ताकि नाकाबिले कत्ल अफरीद कालसिक का शिकार करे। यहाँ तक कि उनके बाप को इससे खौफ आता है और इसीलिए डैक इसके पीछे जाना चाहता है। वो अपने बाप के उसे कमजोर समझने से थक चुका है। कोई उसकी मंजूरी नहीं देता ताहम डैक अपनी कसम खाता है। इस लम्हे उनका बाप नज्जार वापस आता है और डैक उसके एजाज का खैर मकदम अपने खून के नमूने से करता है। जार हैरान होता है कि डैक जिंदा क्यों है, ये जाहिर करते हुए कि उसने कोई को हुक्म दिया था कि उसे मार दे क्योंकि वो कबीले का हिस्सा बनने के लिए बहुत कमजोर है। ताहम कोई समझता है कि डैक को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। गुस्से में जार एक काला फेंकता है जो डैक को पकड़ लेता है और कोई को कहता है कि अब उसे मार दे, लेकिन इसकी बजाय कोई उसे आजाद करता है और उसे जहाज में भेजने के लिए अपना लेजर फाल करता है। फिर कोई अपना शील्ड फाल करता है ताकि अपने भाई की हिफाजत करे क्योंकि जार फायर खोलता है। जहाज को बंद करने के बाद ताकि डैक फरार ना हो सके कोई जार से लड़ना शुरू करता है और सिर्फ चंद चालों में वो उसे नाकारा बना देता है। जाल अपना छलावनी चादर फाल करता है लेकिन कोई मुसलसल मुक्के मारता रहता है। सोन जार उसका हाथ छुड़ा देता है इससे पहले कि उसका बाजू काट दे। फिर जार अपने बेटे को मारता है और कोई रेंगते हुए दूर होता है अपनी तलवार की बजाय अपने बाजू की तरफ पहुंचता है। जार उसे कमजोर कहता है और उसे छुड़ा देता है तो कोई अपनी आखिरी सांस से जहाज को फाल करता है ताकि उसका भाई जीना जा सके। डैक नाले कोई की गर्दन देखता है जब जहाज का लॉन्च उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद डैक के कलाम से बेदार होता है। जहाज मदार में मौजूद मलबे से नुकसान पहुंचा है और जीना की तरफ गिर रहा है। डैक सीट की तरफ भागता है और उसे इजेक्ट करता है तो ये जीना के आसमान से बड़ी तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। जब एक परिंदा तकरीबन इससे टकराता है तो वो शील्ड फाल करता है। वो जंगल में क्रैश हो जाता है और मायूसी में चीखता है। अफरीद को तलाश करने का अज़्म करते हुए डैक अपने हथियारों का जायजा लेता है ताकि यकीन करे कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है। वो करीब एक आवाज से चौंक जाता है और इलाके की तलाश शुरू करता है। अचानक एक बैलनुमा मखलूक उसे हैरान कर देती है और उसका एक हथियार चोरी कर लेती है। डैक अपनी तलवार तैयार करता है लेकिन दूसरी बैल उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे काटना पड़ता है जबकि पहली बैल फरार हो जाती है। बदकिस्मती से मजीद बैल जाहिर होती है और उसकी तरफ पहुंचती है जब तक कि वो उसकी टांग पकड़कर उसे जमीन पर घसीटना शुरू नहीं कर देती। डैक अपना कमान लेकर अपने कैद करने पर तीर चलाता है ताकि वो उसे छोड़ दे और बैल को मुक्का मारकर पीछे रखता है। फिर डैक अपनी तलवार हासिल करने के लिए भागता है और तेजी से हमलावर बैलों को काटता है। चाहे वो कितनी ही काट दे मजीद और मजीद आती रहती है और वो मिलकर हमला करना भी शुरू कर देती है। डैक तेजी से चंद ज़रबों से बचता है और एक बैल के ऊपर छलांग लगाकर उस पर भागता है जो उसे पहाड़ी के ऊपर पहुंचने में मदद करता है। बैल वहां तक नहीं पहुंच सकती है और अब डैक को सैयारे का अच्छा नजारा मिलता है जो खौफनाक लगता है। बाद में डैक दरिया में अपना जख्म धोता है और अपनी स्कैनर का इस्तेमाल करके एक दबाव पौधा तलाश करता है जो बम के तौर पर काम कर सकता है। एक पत्ते पर वो एक कीड़ा पाता है जो लाल गेंद बढ़ाना शुरू कर देता है और जब वो इसे फेंकता है तो ये फट जाता है। फिर वो बाहर निकलता है ताकि कॉल्सी की तलाश करे। एक बड़े मैदान पर वो कुछ अजीब लाल पौधे पाता है जो उसकी तरफ हिस हिस करते रहते हैं। सो वो एहतियात से हरकत करता है ताकि उनसे बचे। इस लम्हे डैक एक आवाज सुनता है जो अजीब जबान में बात कर रही है और ऊपर देखता है तो थिया एक बड़े घोंसले में फंस गई है। ये समझते हुए कि वो उसे समझ नहीं सकता थिया यूनिवर्सल तर्जमा कार पर स्विच करती है जो तस्दीक करती है कि वो एक सिंथेटिक है जिसे मसनूई कहा जाता है। अचानक एक जीना गिद्ध करीब जाहिर होता है और एक पत्थर पकड़कर अजीब पौधों की तरफ फेंकता है। यह फलियों को लाल धुएं से फटने और अपनी सुइयां चलाने का सबब बनता है जो डैक तेजी से बचा लेता है। थिया वजाहत करती है कि सुइयां इसे मफलूज कर सकती हैं ताकि गिद्ध उसे खा ले। जब थिया अपनी मदद की पेशकश करती है डैक कहता है कि याया अकेले शिकार करते हैं और थिया अंदाजा लगाती है कि वो कालसिक के लिए यहाँ है। गिद्ध मजीद पत्थर फेंकता है और मुत्तदिद पौधे फाल हो जाते हैं तो डैक सुइयों से मारा जाता है। जब वो चक्कर लाना शुरू करता है थिया एक हथियार मांगती है तो वो गिरने से पहले उसे अपना एक ब्लेड फेंक देता है। गिद्ध नीचे उड़ता है और उसे खाने वाला होता है जब थिया अफरीद पर हमला करती है और ब्लेड से उसे वहशियाना तौर पर मार देती है। डैक उसे लहराते देखता है इससे पहले कि बेहोश हो जाए। मिनटों बाद डैक बेदार होता है क्योंकि थिया ने उसे उसी फूल से बना एक तरियाका दिया है। डैक खड़ा होता है और थिया की मदद करता है सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका आधा जिस्म गायब है। वो वजाहत करती है कि वो वियान्यूटानी कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजी गई एक सिंथेटिक है क्योंकि इंसान इस सैयारे पर नहीं रह सकते, लेकिन डैक को परवाह नहीं और उसे छोड़ देता है। थिया फिर इशारा करती है कि बहुत से याया कालसिक के लिए आए और कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन वो बची। अगर वो उसे अपने साथ ले जाए तो वो उसे कालसिक की जगह की रहनुमाई करेगी। इस तरह वो अपनी तामीर हासिल करेगी और वो अपना ट्रॉफी। डैक समझता है कि ये कालसिक था जिसने उसे तबाह किया, लेकिन वो अब भी दिलचस्पी नहीं रखता। ताहम जब थिया खुद को एक मुफीद आला कहती है डैक उसे कोड तोड़ने के तौर पर नहीं देखता और उसे साथ लाने पर इत्तेफाक करता है। जब वो सफर करते हैं थिया कभी खामोश नहीं होती और सवालात पूछती रहती है।
दरिया पर कुछ अजीब कीड़े उन पर तेजाब छिड़कते हैं तो डेक थिया को अपनी पीठ पर उठाकर तेज भागता है। बदकिस्मती से वो रास्ता बंद पाता है और थिया मौके का फायदा उठाकर उसे सबक सिखाती है। वो जमीन पर एक चिपचिपा फल फेंकती है और मखलूकात उसे खाने के लिए दौड़ती हैं। अब वो मजीद तेजाब नहीं छिड़क रही हैं। जब वो दरिया छोड़ते हैं, डेक एक बैलों का झुंड काटता है और थिया को अपनी पीठ पर बांधता है ताकि हरकत करना आसान हो। शाम को वो रात के लिए कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं और डेक अपने आले को रोशनी के लिए इस्तेमाल करता है। थिया शेयर करती है कि उसकी टीम जीना पर 2 साल पहले आई थी और वो गध के घोंसले में तकरीबन 2 हफ्तों से फंसी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि एक और सिंथेटिक जिसका नाम टेसा है उसे लेने आएगी और डेक से कहती है कि उनमें दूसरे मॉडल से ज्यादा हसासियत है। डेक हसासियत को कमजोरी समझता है, लेकिन थिया समझती है कि ये दूसरी मखलूकात को समझने का फायदा है। थिया लैब में फंसी रहती थी, लेकिन एक दिन टेसा उसे बाहर लेकर आई थी ताकि तलाश करे। बदकिस्मती से ये वही दिन था जब काल्सिक ने उन पर हमला किया। दरअसल टीम के नए बेस पर ये जाहिर होता है कि टेसा बिल्कुल थिया जैसी दिखती है। उसे काल्सिक के हमले के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा था, तो अब वो एक वार्ड में मरम्मत हो रही है। टेसा थिया का नाम दोहराती रहती है और वाकये को याद करती है, तो कंप्यूटर उसे याद दिलाता है कि उसकी तरजीह काल्सिक को पकड़ना है। कंप्यूटर एक याया की मौजूदगी का पता लगाता है और उसे खतरा करार देता है। जब टेसा आखिरकार बेदार होती है तो उसे बताया जाता है कि थिया को याया ने पकड़ लिया था। सुबह डेक बाहर शिकार करने निकलता है। वो एक बोन बाइसन का सामना करता है जो आमतौर पर काल्सिक का खाना है। डेक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे हटना पड़ता है जब वो पाता है कि ये मैदान रेजर घास से ढका है। जब डेक अपना ब्लेड फेंकने वाला होता है, एक छोटी मखलूक दरख्त से छलांग लगाती है और जोड़े के पास उतरती है। थिया उसे पहचान नहीं सकती और डेक उस पर चीखता है, लेकिन छोटा लड़का सिर्फ वापस चीखता है। फिर मखलूक बाइसन का पीछा करना शुरू कर देती है बिना मसलों के, क्योंकि उसकी सख्त जिल्द रेजर घास से मुतासिर नहीं होती। मुकाबले से गुस्से में डेक दरख्तों पर छलांग लगाना शुरू कर देता है ताकि बाइसन का पीछा करे। वजन एक शाख तोड़ देता है और जोड़ा गिर जाता है, तो डेक अपने ब्लेड से दरख्त को छेदता है और गिरने को रोकता है, बिल्कुल उससे पहले कि वो खतरनाक घास को छुए। जब बाइसन उनके करीब भागता है, डेक उस पर छलांग लगाता है और उसे छुरा डालता है। ताहम बाइसन उन्हें एक और दरख्त इस्तेमाल करके फेंक देता है। छोटी मखलूक उनके आगे घूमती है और मायूस डेक उसे टैकल करता है ताकि लड़ाई शुरू करे, जिसका मतलब है कि थिया अक्सर दबाई जाती है। छोटे लड़के में हैरानकुन ताकत है, लेकिन कुछ मुकाबले के बाद डेक उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इस मोमेंट पर बाइसन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, तो डेक अपनी तलवार फेंकता है और बाइसन का मुंह खुला रखता है जब ब्लेड उसे आधा काट देता है। डेक कामयाब शिकार का जश्न मनाने के लिए चीखता है, सिर्फ एक टेंटिकल के अचानक उसकी टांग पकड़ने और उठाने के लिए। जोड़े को एक लूना बग ने पकड़ लिया है, जिसकी सख्त टेंटिकल यवान डेक को अपने आलों को बांटने से रोक रही है। जब वो खाए जाने वाले हैं, छोटी मखलूक लूना बग के मुंह में छलांग लगाती है और अपनी सख्त जिल्द से उसके बांध रोकती है, तोड़ देती है। लूना बग इतनी दर्द में है कि वो उन्हें थूक देता है और रेजर घास पर चलकर चला जाता है। इंतकाम की ख्वाहिश में डेक एक दरख्त काटता है ताकि उसे फूल के जैसे इस्तेमाल करे। छोटी मखलूक मैदान से नीचे घूम रही है और लूना बग उसे जबान से पकड़ लेता है, लेकिन उस मोमेंट पर डेक उसके सिर पर उतरता है। वो मॉन्स्टर को अपनी तलवार से छेदता है और एक बड़ा काट बनाता है जो आखिरकार उसे मार देता है। दरअसल टीम के नए बेस पर टेसा और उसकी सिंथेटिक्स की टीम थिया की तलाश में है। वो डेक के पोर्ट को पाते हैं इससे पहले कि बैलों का हमला हो। टीम तेजी से फायर खोलती है ताकि उन्हें धीमा कर सके। फिर वे अपने फ्लेम थ्रोअर्स एक्टिवेट करते हैं ताकि सभी बैलों को जला दें। शाम को डेक और थिया दोबारा कैंप बनाते हैं। छोटी मखलूक अभी भी उनका पीछा कर रही है और डेक की हर हरकत की नकल कर रही है, क्योंकि वो इससे मुतासिर है कि उसने बाइसन का शिकार कैसे किया। थिया उसे बर्ड नाम देती है, जबकि डेक भुना हुआ गोश्त शेयर करता है। डेक थिया से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि उसके भाई और पिता के साथ क्या हुआ, लेकिन जब थिया गम का लफ्ज इस्तेमाल करती है तो वो इसे मानने से इनकार करता है। वो इशारा करता है कि टेसा उसकी बहन के तौर पर शामिल होती है और थिया ये ख्याल पसंद करती है। आधी रात में टेसा और उसकी टीम डेक का जहाज पाती है जो उसके छलांग लगाने के बाद क्रैश हो गया था। वहाँ बहुत से योया हथियार हैं जो टेसा को दिलचस्प लगते हैं, जिसमें से एक ग्रेनेड है जो उसके हाथ को जमा देता है। अगली सुबह डेक थिया को पकड़ लेता है और बर्ड के बिना छोड़ देता है, इस पर जोर देते हुए कि वो अकेले शिकार करता है और थिया शामिल नहीं होती क्योंकि वो एक आला है। थिया इसे भेड़ियों के बारे में बताती है और वो कैसे पैक में शिकार करते हैं, लेकिन अल्फा वो नहीं जो सबसे ज्यादा शिकार करता है, बल्कि वो जो पैक की हिफाजत करता है। डेक पॉइंट छोड़ देता है और कहता है कि वो अल्फा होगा जो सबसे ज्यादा मारेगा। दरिया के करीब एक कॉल्सिक का दांत पाने के बाद जोड़ा इस सिंथ में सफर जारी रखता है और थिया के बेस तक पहुंचता है, जो अफरीद ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दर्जनों सिंथेटिक जिस्मों में थिया अपनी टांगे पाती है। खुशकिस्मती से मुरम्मत मशीन अब भी काम करती है और वो इसे इस्तेमाल करके अपने जिस्म के दोनों हिस्सों को जोड़ सकती है, अगरचे ये अमल थोड़ा वक्त लेगा। वो डेक की मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है, लेकिन माजरत भी करती है और इसे जाने को कहती है क्योंकि उसने अपनी टीम को बुलाने के लिए बीकन फाल कर दिया है। थिया वजाहत करती है कि उसकी टीम भी कॉल्सिक के पीछे है, तो वो इसे मारने नहीं दे सकती। डेक जाने से इनकार करता है, कहते हुए कि वो बुज़दिल की तरह भागने की बजाय इजाज के साथ मरना पसंद करेगा। मलबे के बीच में कुछ गिरा हुआ तेल है, तो डेक इसे आग लगा देता है ताकि धुएं का बादल बनाए।
कॉल्सिक जल्द जाहिर होता है और डैक को नीचे फेंकता है, उसकी तलवार को नुकसान पहुंचाता है। डैक धात के एक टुकड़े को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है और कॉल्सिक के नीचे स्लाइड करके उसका पेट काटता है। फिर वो अपना छोटा ब्लेड उसके सर पर फेंकता है और उसकी दुम काटता है। ताहम दुम तेजी से दोबारा उगती है और जख्म बंद हो जाते हैं क्योंकि कॉल्सिक के पास बहाली की ताकत है, जो वजाहत करती है कि ये नाकाबिले कत्ल क्यों समझा जाता है। अफरीद डैक से पकड़ता है और इसे मुरम्मत मशीन की तरफ फेंकता है, जिससे थिया की टांगे मेज से गिर जाती हैं। जब ये उसे दोबारा पकड़ता है, डिल उसकी जुबान काटता है ताकि खुद को आजाद करे। लड़ाई जारी रहती है और डैक को कई हमलों से बचना पड़ता है, जबकि थिया अपनी टांगे हासिल करने की कोशिश करती है। इस लम्हे वो जमीन पर एक बंदूक देखती है और कॉल्सिक को तवज्जो हटाने के लिए फायर खोलती है। डैक मौके का फायदा उठाकर कॉल्सिक के मुंह पर जंजीर फेंकता है और एक मशीन फाल करता है जो जंजीर को लिपेटना शुरू कर देती है, जो अफरीद को पीछे घसीटती है। अगला डैक थिया की बंदूक लेता है और शूटिंग शुरू करता है। जब अफरीद उसे अपनी दुम से हमला करता है, डैक इससे बचता है और एक स्टोरेज यूनिट का दरवाजा बंद करता है ताकि इसे फंसाए। अब वो कॉल्सिक के जिस्म पर भाग सकता है और उसके सर के ऊपर एक बड़ी छलांग लगाकर कामयाबी से उसका सर काट देता है। अफसोस ये अब भी इसे मारने के लिए काफी नहीं है और सर तेजी से जिस्म से जुड़ जाता है। कॉल्सिक डैक को अपने बड़े पंजे से दबाता है और इसे सूंघता है। जो बू उसे मिलती है वो इसे हमला करने से रोकती है। ये लम्हा रुक जाता है जब टेसा एक ग्रेनेड फेंकती है ताकि डैक और कॉल्सिक दोनों को मुंजमद करके इन्हें पकड़ ले। कुछ देर बाद डैक टीम के गाड़ी में मेज पर बंधा हुआ बेदार होता है। थिया मुअत्तल मोड में है क्योंकि वो मुरम्मत मशीन से जुड़ी हुई है और टेसा ने इसके तमाम लॉग्स पढ़ लिए हैं। वो समझ नहीं पाती कि डैक जिंदा क्यों है, क्योंकि याया आमतौर पर कमजोर बच्चों को मारते हैं और कहती है कि उसकी कंपनी से ताल्लुक उसके लिए एजाज होना चाहिए। फिर टेसा थिया को बेदार करती है और उसे 2 नमूने हासिल करने पर मुबारकबाद देती है। वो डैक को एक तकलीफदा इंजेक्शन देती है ताकि उस पर तजर्बा करे, तो थिया उसे आसानी से बचाने की कोशिश करती है, ये इशारा करके कि वो एक रंट है और इसलिए साइंस के लिए मिसाली नहीं है। वो समझती है कि उन्हें उसके हथियार रखने चाहिए और डैक को जाने दें। टेसा अब भी एक नमूना चाहती है, तो वो उसके सर से 2 केबल जोड़ती है जो इसे बहुत दर्द देती है। एक मायूस थिया मशीन बंद कर देती है और टेसा से कहती है कि उन्हें सिर्फ अहकामात की पैरवी करने वाले रोबोट से ज्यादा होना चाहिए। दर हकीकत वो चाहती है कि वो बहनें बने। ताहम टेसा जाहिर करती है कि वो थिया को बचाने के लिए वापस नहीं आई थी, वो कॉल्सिक के लिए आई थी। वो याया की रवायत से इत्तेफाक करती है कि कमजोर से छुटकारा हासिल करें और थिया को टूटी हुई कहती है। इस लम्हे टीसा को जमीन से कॉल आती है, तो वो एक गार्ड को थिया को बॉक्स में डालने का हुक्म देकर कॉल लेने चली जाती है। चूंकि लड़का या बोल नहीं सकता, डैक थिया से कहता है कि वो इसे इसके एक आले को खोलने पर मजबूर करे। थिया गार्ड से कहती है कि डैक का आला एक नक्शा है और जब वो इसे खोलता है उसका सर फट जाता है। फिर थिया डैक को आजाद करती है, अलार्म बजता है तो मजीद गार्ड आकर इस पर फायर खोलते हैं। थिया पीछे का दरवाजा खोलती है और डैक आबशार में छलांग लगाकर फरार हो जाता है। कुछ देर बाद डैक अपना क्रैश हुआ जहाज पाता है और अपने जख्मों की देखभाल करता है। ताहम वहाँ कोई हथियार बाकी नहीं है। वो सैयारा छोड़ने पर गौर करता है, लेकिन वो अपने भाई के हेलमेट को देखता है और याद करता है कि बेहतरीन भेड़िया वो है जो पैक की हिफाजत करता है। डैक जंगल में वापस जाता है और कुदरती खतरात को हथियारों के तौर पर जमा करना शुरू करता है, जैसे रेजर ग्लास के ब्लेड और लाल फूलों की स्पाइक्स। वो फल इस्तेमाल करके तेज कीड़ा भी हासिल करता है। काम करते हुए वो बर्ड का सामना करता है और उसके थूक को सूंघता है। वो आखिरकार समझ जाता है कि बर्ड कॉल्सिक का बच्चा है और वो इस बू की वजह से बचा था, तो डैक बर्ड को अपने थूक से ढांप देता है। आखिरकार वो थिया की टांगे आजाद करता है ताकि वो उनके मालिक की तरफ जाएं। नए बेस पर डैक बाइसन की हड्डियों को आर्मर के तौर पर जाहिर होता है और एक गार्ड को टेसॉफ फेंक कर गिरा देता है। टांगे थिया के सिग्नल की पैरवी करती हैं जो एक बॉक्स में मुअत्तल हैं। जब 2 गार्ड टांगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, डैक तेजी से उन्हें बैलों और रेजर घास से बने कोड़े से शिकस्त देता है। बर्ड भी एक गार्ड को सेकंड्स में तबाह करके मदद करता है। जोड़ा बेस के इर्द गिर्द छुप कर हरकत करता रहता है, रास्ते में किसी भी गार्ड को गिराकर, ताकि टांगे बगैर रुकावट हरकत कर सकें। दरियासना टेसा कंपनी से बात कर रही है और रिपोर्ट करती है कि वो जल्द कैल्सिक के साथ वापस जाएंगे। जब डेक के बारे में पूछा जाता है तो वो इनसे कहती है कि वो मर गया है। अपने कुदरती हथियारों के मजमूए से डेक सिंथेटिक गार्ड्स को तबाह करता रहता है। कभी कभार कई से एक साथ लड़ता है। एक लैब में एक गार्ड उसे कोने में फंसा लेता है, तो डेक एक शीशे का पिंजरा तोड़ता है और एक बैल का नमूना उसे मारने देता है। जब टांगे बॉक्स पाती हैं, वो एक गार्ड की गर्दन पर छलांग लगाती हैं और तेजी से उसे मार देती हैं। इससे पहले कि कंटेनर खोलें, थिया बेदार होती है और जश्न मनाती है, लेकिन वो गार्ड्स को आते सुनती है, तो वो दोबारा सोने का ड्रामा करती है। टांगे एक गार्ड को लात मार के गिराती है और थिया बाहर छलांग लगाकर इससे लड़ती है, जबकि टांगे दूसरे लड़के का सामना करती है। दोनों जिस्म के हिस्से एक दूसरे की मदद करते हैं और जब एक गार्ड टांगों को मारने वाला होता है, वो छलांग लगाती है और जब थिया के पास पकड़े हुए दूसरे सिंथेटिक को तबाह कर देती है। फिर वो एक छोटा मशीन का टुकड़ा उठाती है और टांगे आखिरी गार्ड के सर को इस पर धकेलती है ताकि इसे भी मार दें। जल्द डेक भी बॉक्स पाता है, लेकिन ये खाली है। एक गार्ड उसे पीछे से हैरान करता है, सिर्फ थिया के इसे गोली मारकर मारने के लिए। इसकी आधे आखिरकार वापस जुड़ गई हैं और वो डेक को देखकर हैरान है, जो तस्लीम करता है कि वो इसके लिए वापस आया है, जैसे एक फखर वाला भेड़िया। थिया जाना चाहती है, लेकिन डेक ऐलान करता है कि उन्हें कैल्सिक को आजाद करना चाहिए ताकि बर्ड अपनी माँ के साथ हो सके।
अचानक एक अलार्म बजता है और टेसा अपने आदमी से कहती है कि कैल्सिक वाले जहाज के लॉन्च को तेज करें। जब वो तहकीकात करती है, फौजियों की एक टीम डेक को पाती है जो धमाका खेज कीड़ों को फाल करता है ताकि एक अच्छा धमाका पैदा कर सके जो तमाम सिंथेटिक्स को एक ही बार में तबाह कर दे। फिर टेसा एक जंगी सूट में जाहिर होती है और इसकी जहाज से चोरी की गई लेजर से डेक पर गोली चलाती है जो इसके तेजाब कीड़े को मार देती है। वो सूट इस्तेमाल करके ढांचे गिराती है और एक बड़ी आरी निकालती है, लेकिन डेक सबसे बचता है। मरकजी जहाज में ठिया कैल्सिक तक रसाई की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा बंद है। जब एक गार्ड आता है, वो टेसा का ड्रामा करने में नाकाम होती है तो वो लड़की का सर पिंजरे पर मारती है। फिर वो इसकी आंखें इस्तेमाल करके लॉक खोलती है। जब एक हमला डेक को लैब में फेंकता है, सूट का हाथ नीचे आता है और हरकत करती बैल से पकड़ लिया जाता है। डेक इस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन टेसा फौरन इसे फेंक देती है। तो वो एक कंटेनर के पीछे छुप जाता है। टेसा उसे उठाती है, लेकिन इसे नहीं देखती। ये पता चलता है कि वो कंटेनर पर चढ़ा है ताकि इसके ऊपर हो। अब डेक टेसा पर छलांग लगाकर इसे पीट सकता है, लेकिन वो तेजी से कॉकपिट बंद कर देती है। अचानक कैल्सिक जाहिर होता है और सूट पर छलांग लगाता है, तो टेसा आरी फाल करके इसे छुड़ा देती है और उठाती है। जब वो मशगूल है, डेक सूट के पीछे चढ़ता है और केबल्स निकालना शुरू करता है ताकि इसे सुस्त करे। टेसा कैल्सिक पर एक ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन डेक इसे धात की छड़ी से मारता है और इसे सूट के बाजू पर गिरने देता है, तो बर्फ इसे कैल्सिक गिरा देती है। अफरीत अपने जिस्म से आरी निकालता है और सूट पर हमला करता है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता है। जब वो भी आधा गिरता है, कैल्सिक टेसा को खा जाता है और फतह में चीखता है। दूसरे डेक से मिलते हैं और वो कैल्सिक को अपने बच्चे की जांच करते देखते हैं। वो एक प्यारा लम्हा शेयर करते हैं और डेक भी कैल्सिक के लिए एहतराम जाहिर करने के लिए मुतासिर होता है पेशानियां टकराने से। अचानक कैल्सिक टेसा के फाल की गई बर्फ के ग्रेनेड से फट जाता है जो मुफरत के पेट में जिंदा थी। वो मलबे से निकलती है और थिया पर हमला करने की कोशिश करती है, सिर्फ डेक के पीछे से इसे छुड़ा देने के लिए। आखिरकार इसे मार देती है। वो अपना आला वापस लेता है और बर्ड इसका सर काट देता है। कुछ देर बाद डेक यहाँ वापस जाता है और अपने बाप को टेसा का सर पेश करता है। नार अब भी इसे बदनामी समझता है और 2 गार्ड्स को इसे मारने भेजता है, लेकिन डेक तेजी से हरकत करता है और इन्हें पहले मार देता है। फिर डेक जार से लड़ता है जो अपने छलामा बनी चादर से छिप जाता है। डेक जहाज का इंजन फाल करता है ताकि रेत का तूफान बनाए जो इसे अपने बाप की जगह देखने दे और इसका बाजू काटकर इसे रोकता है। फिर वो इसे पिंजल आले से पकड़ लेता है। जब डेक इलामती तौर पर अपने बाप के हेलमेट को चुरा देता है, जार इसे उतारता है और कहता है कि डेल कबीले में शामिल हो सकता है अगर वो हार माने। ताहम डेल कहता है कि इसके पास पहले से एक कबीला है, इससे पहले कि एक बड़ा हुआ बट अनजान का सर खा जाए। थिया इसे मुबारकबाद देती है जबकि डेक अपने बाप का चादर लेता है। इस लम्हे एक और जहाज जाहिर होता है और डेक कहता है कि ये इसकी माँ है। यकीन बनाएं कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप इस जैसी मजीद वीडियोस देख सकें। देखने का शुक्रिया।